लोगों को जो कहते हैं भगत, भगत के बस में है भगवान। लोगों को जो कहते हैं भगत, लोग वही मान लेते हैं। हाँ, ये बात सही भी है कि मानना भी चाहिए, लेकिन आज के दिनों में लोग अपना रोजी रोटी के लिए कुछ भगत ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की शिकायत करते हैं। एक दूसरे की शिकायत इसलिए करते हैं ताकि वह व्यक्ति उसके पास न जाए, मेरे पास आके जाए और उसका काम मैं करूं, क्योंकि जो भी पैसा वो मेरे को दक्षिणा रूप में देगा वो मेरे को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए लोग इस तरह के विचार रखते हैं और करते भी हैं। तो कंपटीशन इसमें भी है। भगत को पूजा पाठ अच्छे से देवी देवता की होनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, न कि किसी और भगत की शिकायत करनी चाहिए। हालांकि अपने अपने लाइन में सबका कंपटीशन होता ही है, तो कोई बात नहीं है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सर आदमी इसी पे ध्यान देता है। लोगों का कमजोरी ही यही है कि उसका भले के लिए जो कुछ कहे उस पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि चुगल करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है, इसलिए तो अच्छा लगता है। और उसी बात को लेकर के लोग बैठते हैं और शत्रु भी बनाते हैं और शत्रु से मुक्ति भी चाहते हैं। चक्रव्यूह रचते खुद है और चक्रव्यूह में फंसते खुद है और निकलना भी चाहते खुद है। समझ गए? तो इस तरह का आज के दिन में ये तंत्र मंत्र की दुनिया में जो अघोरी, भगत, तांत्रिक, ओझा लोग हैं, इसकी बातें मैं कर रहा हूँ और ये बातें किसी और लाइन से भी जुड़ी हो सकती है। तो आप लोग किसी का शत्रु है या आपका कोई शत्रु है, तो शत्रु जिसके जीवन में नहीं है वह कोई अच्छा आदमी नहीं होगा। जिसके जीवन में शत्रु नहीं है वह कोई अच्छा आदमी नहीं होगा, आपने देखे होंगे। लेकिन जो अच्छा आदमी है उसका कोई न कोई शत्रु है। जो ज़्यादा चालू पुर्जा होगा उसका ज़्यादा शत्रु होगा। जिसका ज़्यादा जान पहचान होगा उसकी ज़्यादा शत्रु होगा। लेकिन जिसकी जान पहचान ही नहीं है उसका शत्रु भी कोई नहीं होगा। जिसको लोग जानने वाला बहुत दूर में होगा उसका शत्रु भी बहुत दूर में होगा, और जिसको कोई जानता ही नहीं है उसका शत्रु भी नहीं होगा। तो शत्रु से मुक्ति के लिए यदि आप वीडियो सर्च किए हैं, शत्रु से मुक्ति के लिए आप कुछ सीखने आए हैं, जानने आए हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। फिर भी शत्रु को तंत्र मंत्र के द्वारा मारने का कोई विधान नहीं बनाया गया है, लेकिन दंड देने का विधान है। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं और आपका शत्रु कोई ऐसा है जो आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है और आपकी खून में अभी भी बदला की भावना बह रहा है, तो आप सही है
क्योंकि राम जी भी अपने शत्रु को कभी न छोड़ा। राम जी जिनसे दोस्ती किया उनको शत्रु को भी नहीं छोड़ा। तो हम तो इंसान हैं भाई, शत्रु बनते हैं, बिगड़ते हैं, शत्रु से मिलते भी हैं और शत्रु से लड़ना भी जानते हैं। तो यदि आपको घर को बर्बाद कर दिया है, आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है और फिर भी वह रुक नहीं रहा, आपकी जान ले ही लेना चाहता है, ऐसे शत्रु को जरूर बिस्तर पे सुला देना चाहिए। और इसके लिए आपको YouTube पर भर भर के मंत्र मिलेगा। इस मंत्र को पढ़ो, जपो, ये विधि करो, यहाँ गाड़ दो, वहाँ कर दो, शमशान में कर दो, घर में कर दो, आंगन में कर दो, मतलब कि अनेकों प्रकार की विधि विधान बढ़ा चढ़ा करके आपको बताया गया कि ऐसे कर दो, शत्रु को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। जो जानकार व्यक्ति होंगे वो करेगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि उसने मंत्र को सिद्ध किया है, उसने मंत्र को जप किया है, तप किया है, परिश्रम से किसी शक्ति को अर्जित किया है, तो वो करेगा तो सब कुछ होगा। लेकिन वही विधि आपसे करा देगा तो नहीं होगा। हाँ, वही विधि आपसे करा दे और वह शक्ति को आपके काम के विधि के पीछे लगा दे कि हाँ इस काम को पूरा करो, तो हो सकता है कि वह शक्ति वहाँ पे काम कर जाए। लेकिन एक ही समय में होना चाहिए दोनों चीज़, तभी होगा। जो तांत्रिक करवा रहा है और जो कर रहा है, दोनों एक ही समय में होना चाहिए तो हो जाएगा। और कई तरह के शत्रु होते हैं। कुछ जानकार व्यक्ति भी होते हैं, कुछ दायन होते हैं, कुछ ओझा होते हैं, कुछ भगत होते हैं। यदि शत्रु इसमें से कोई एक है तो ऐसे शत्रु से निपटने के लिए तो बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़ी तप की ज़रूरत है और जप की ज़रूरत है। ये सब गुप्त मार्ग है और इस मार्ग को जानने के लिए आपको या तो मुझसे मिलना चाहिए या फिर किसी और जानकार व्यक्ति से मिलना चाहिए। कुछ ऐसे भी विद्या है जिस विद्या को करने पर शत्रु त्राही त्राही करके मर जाता है, या उसे कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाता है जिस रोग के साथ साथ वो चल बसते हैं। तो ऐसे अघोरी दुष्ट, अघोरी तांत्रिक भगत ओझा जो दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए कुछ ऐसे विद्या बनाए गए हैं जो ऐसे ही व्यक्ति को दंड देते हैं। कुछ ऐसे विद्या है जिस विद्या को साधारण मनुष्य पर चलाओगे तो वहाँ उसको कुछ न बिगाड़ेगा, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति है जैसे कि दायन होती है, तो उसे समझते हो ना कि वो बहुत खराब आदमी होता है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति है, यदि उस पे बदला की भावना से यदि चला दोगे तो उसको लगेगा जरूर, चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्र जानने वाला क्यों ना हो, उसको लगेगा और उसको उसकी किए का सजा भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो सजा देने वाला होगा वो देवी देवता भी इस लाइन से अलग होगा और इसलिए उसे सजा मिलेगा क्योंकि उसने इस विद्या का दुरुपयोग किया है, इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, इस शक्ति से गलत काम करवाया है, इसलिए वो दंड के अधिकारी है। इसलिए उस विद्या को चलाने पर ऐसे व्यक्ति को दंड मिलता है।
तो आप लोगों को ये गुप्त जानकारी मैंने बताया और मैंने मंत्र नहीं बताया। यदि इस प्रकार की मंत्र प्राप्त करना है तो सामने आना होगा। हम यूट्यूब पर कोई भी मंत्र नहीं देते बल्कि समझाते हैं और सामने आने पर ही सिखाते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 081 40 801 पर संपर्क करके आ सकते हैं।